एक और ये प्रॉब्लम है जनरली जो हम लोग एटूड मशीन जो सीखे थे कि एटूड मशीन जो होता है कि ये आइडियल पुल्ली आइडियल स्प्रिंग दो मास लगा हुआ है M2 M1 तो एक्सलेशन डायरेक्ट ये हायर मास माइनस लोअर मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई जी। तो एटूड मशीन ये अ, थोड़ा चेंज कर दिया है, स्ट्रिंग को मासिव बना दिया और पुल्ली अभी वही आइडियल पुल्ली। तो बोल रहा है कि इस सिचुएशंस में जब इधर एल है और इधर जब एल माइनस एल है, अगर कैपिटल एल एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द मासिव रो, तो इस सिचुएशंस में बोल रहा है कि एक्सलेशन जो है वो g/2 है। तो स्मॉल एल कैपिटल एल के टर्म्स में कितना है। तो जैसे हम लोगों ने क्लास में किया था कि कभी भी मासिव बॉडी मासिव रॉड रहे, मासिव स्ट्रिंग रहे या रियल स्ट्रिंग रहे, तो एबडी में जहाँ जरूरत पड़ता है टेंशन्स लिखने के लिए वहां पे कट करके स्ट्रिंग लगा देते हैं। तो ये इतना मास हमने ले लिया M/L मल्टीप्लाई एल, यूनिटरी मेथड से इतना मास हो गया M/L मल्टीप्लाई एल माइनस एल। और यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा वो टी लगा दिया, एक आइडियल स्ट्रिंग लगा दिया, यहाँ पे भी टी लगा दिया, आइडियल स्ट्रिंग लगा दिया। अब तो ये टोटली एटूड मशीन दिख रहा है हमें। तो एटूड मशीन इस स्टैंड पे एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमने हायर मास माइनस लोअर मास, किसी एक को हायर मास इसको मान लिया M/L मल्टीप्लाई एल माइनस एल, इधर को M2 मान लिया, इधर M1 हायर मास माइनस लोअर मास मल्टीप्लाई जी डिवाइड बाई टोटल मास तो कैपिटल एम ही रहेगा। बस कुछ नहीं, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है ए की वैल्यू दिया हुआ है g/2, तो g से g कैंसिल और बस अब कैलकुलेशन है। फाइनली एल इज इक्वल टू L/4 आ गया। तो जो x दिया हुआ था कंपेयर करने के लिए x की वैल्यू 4 आ गई। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। बस वो एक ट्रिक बोले या आइडिया बोले कि अगर कहीं बीच में टेंशन पूछे, जैसे हम लोगों ने किया भी था कि अगर एक मास ऐसे हैंग कर लिया, लेंथ एल है, बीच में कहीं टेंशन पूछता है तो कट करके एक आइडियल स्ट्रिंग लगा लो और उसमें टेंशन फाइंड कर लो। तो ये सिंपल था, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा।